स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर जेईई मेंस 2024 एंड स्टूडेंट अगर प्राइवेट कैंडिडेट है उन्हें कहीं कहीं फॉर्म फिलअप करने में डाउट है। जो स्टूडेंट ऑलरेडी एक बार फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वंस, तो वो यहाँ से फॉर्म फिलअप स्टार्ट करेंगे। न्यू कैंडिडेट्स के लिए यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट होगी। ठीक है, आप कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट के कैंडिडेट्स है तो ज्यादा चीजें नहीं बदलेंगी। मार्कशीट को लेकर परेशान मत हो, अगर 75% क्राइटेरिया है तो वो काउंसलिंग के टाइम पे है। और इम्प्रूवमेंट एग्जाम वाले कैंडिडेट तो चलो आप ये आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस है, तो यू आर स्टिल एन अपियरिंग कैंडिडेट, तो आपको काउंसलिंग के वक्त मार्कशीट देनी है, फिलहाल नहीं देनी, और तब तक मार्कशीट मिल जाती है। और ठीक है, मतलब कहने का ये मतलब है कि आप ऑलरेडी इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, आप इस बार बोर्ड दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप जो कैटेगरी होगी आपकी वो अपियरिंग वाली ना होकर के होगी आपकी पास्ट, ऑलरेडी पास, क्योंकि इम्प्रूवमेंट वही बच्चा दे रहा है जो कम से कम 5 सब्जेक्ट में पास है। ठीक है, तो आपके मार्क्स और बढ़ेंगे, इसलिए आपको मार्क्स उस वक्त देना है। लेकिन अगर कोई सचमुच अपियरिंग कैंडिडेट है तो एडवांस का फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको मार्कशीट अपना देना है। स्टेट एलिजिबिलिटी में कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। जिस स्टेट से आपने अपना 12th बोर्ड दिया है वही स्टेट आपका हो। ठीक है, तो अगर आप एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट्स में पास हैं आउट ऑफ 6 तो आप ऑलरेडी पास्ड हैं, क्योंकि सीबीएसई को 5 सब्जेक्ट चाहिए, तो आप पास्ड कैटेगरी में आएंगे। अगर आप फेल स्टूडेंट है या फिर मान लो अभी तक कंपार्टमेंट चल रहा है तो यानी कि आप अभी तक पास्ड नहीं है, तो यू आर स्टिल अपियरिंग। ठीक है, और कैटेगरी अगर है तो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने की नीड पड़ सकती है। एलिजिबिलिटी का क्या है कि क्लास 10th अगर आपने 2008 से 22 तक में कभी भी दिया है और 12th 22, 23, 24 में दिया है तो आप अपियर हो सकते हैं। ठीक है, और रोल नंबर की जहां तक बात है, अगर आप कंपार्टमेंट फेल है तो आप स्टिल जो है वो एक अपियरिंग कैंडिडेट, सो नो रोल नंबर ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। अप्लाई कैसे करना है? पहला स्टेप है कि कैंडिडेट मस्ट क्रिएट देयर डिजीलॉकर अकाउंट। अगर अकाउंट नहीं है स्टूडेंट के पास वो डिजीलॉकर, और अगर ऑलरेडी है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, लाइक एबीसी आईडी, किसी भी एकेडमिक बैंक वाली आप लगा सकते हैं। स्टेप 2 है एप्लीकेंट्स मस्ट फर्स्ट गो टू जेईई मेंस वेबसाइट। आप यहाँ वहां से कभी मत फॉर्म फिलअप करें, ऑफिशियल वेबसाइट से ही करें। तीसरा, लोकेट द लिंक टू रजिस्टर इन जेईई मेंस सेशन 1 एग्जाम, इट मस्ट बी नियर द लेटेस्ट अपडेट्स। वो लेटेस्ट अपडेट में आपको दिखता है। कैंडिडेट्स मस्ट एंटर ऑल देयर पर्सनल एंड क्वालिफिकेशनल डिटेल्स केयरफुली। बहुत अच्छे से भरिए, क्योंकि करेक्शन विंडो ओपन तो होती है बाद में, बट हर चीज आप करेक्ट नहीं कर सकते, वो सारी चीज एडिट करने का ऑप्शन आपको नहीं देते। ठीक है, अपलोड एवरी डॉक्यूमेंट इन द फॉर्मेट जो वो बताते हैं, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। सो कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट देयर रीसेंट एंड फोटोग्राफ इसलिए क्योंकि तब आप आइडेंटिफाई ही नहीं पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को कह दिया जाता है कि आपका फोटो मैच ही नहीं हो रहा, तो वो सब दिक्कत फेस करने से अच्छा है कि आप फॉर्मेट में रहें। आफ्टर चेकिंग ऑल द डिटेल्स, आप जब डिटेल्स पूरा चेक कर लो उसके बाद ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करें। कैंडिडेट मस्ट पे द एप्लीकेशन फॉर्म, फी जो होती है वो आप पे करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे उस विंडो पे, पेमेंट विंडो पे थोड़ा टाइम लगता है, तो हैव पेशेंस। ठीक है, कैंडिडेट्स कैन पे विथ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग। एप्लीकेंट्स जो होंगे वो पेमेंट रिसिप्ट जो होगा उसको सेव कर लेंगे एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स इन द सिस्टम, ताकि फर्दर उसको आप यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, अब कुछ बातें जिनका ध्यान रखने कि आखिरी दिन का इंतजार ना करें, सर्वर की दिक्कत हो जाएगी। अभी आराम से फॉर्म फिलअप करो, तसल्ली से चेक करके फिर सबमिट करो। फोन से अवॉइड करो, लैपटॉप डेस्कटॉप को यूटिलाइज करो। ठीक है, जब आप अपना क्रेडेंशियल्स फिल करते हो तो नेम की स्पेलिंग, पेरेंट्स नेम, आधार नंबर, एड्रेस, ये सारी चीजें परफेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब सही होना चाहिए। मल्टीपल फॉर्म्स फिलअप बिल्कुल मत करें। फोटो सिग्नेचर का जो फॉर्मेट है वही होना चाहिए। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आप अपने पास रख लो, जहां अपलोड करना पड़ेगा तो अपलोड कर लेना। अप्लाई दोनों ही सेशन में करें। कई बच्चे अभी जो बोर्ड दे रहे हैं वो चाहते हैं कि फर्स्ट सेशन में ना अप्लाई करें ताकि डिमोटिवेट ना हो जाए। ऐसा कोई डिमोटिवेशन नहीं होगा, एटलीस्ट आपको फील आएगा एग्जाम होता क्या है, कैसा होगा, 10 चीजें आपको समझने को मिलेगी। तो अप्लाई कर दीजिए, दोनों ही सेशन में एग्जाम देना। और पेमेंट विंडो जब आती है तो कंफर्मेशन का वेट कीजिए और उस पेज को सेव भी करके रखिए।